देखिए, ईश्वर का नाम जपना अच्छा है, परमात्मा का नाम जपना अच्छा है। क्या भगवान का नाम जपने से ही सारी कायनात चल जाएगी? क्या आप दूसरों को सुखी देख के परम सुख का एहसास नहीं करोगे? अगर आप दूसरों को सुख दे के परम सुख का एहसास करने वालों में से एक हो, तो कुदरत आप पे इतनी मेहरबान होगी, आपको खुशियाँ देने में, आपको प्रॉस्पेरिटी देने में, आपको क्या क्या नहीं देने में, इसका लेखा जोखा तो आप नहीं कर सकोगे। क्या जपना, मंदिर जाना या गुरुओं के पास जाना और अंधेरे कमरों में बैठ के जप करना काफ़ी होता है? सबके अपने अपने सेटिस्फेक्शन है। मगर मगर आप, मैं या दुनिया में कोई भी, नहीं हिंदुस्तान में ही, दुनिया में कहीं भी दूसरों को सुखी करके जिन लोगों को भी परम सुख मिलता है, उसका वर्णन अतुलनीय है। मैं ये वाली लाइन दो बार और बोलूँगा, जिनको भी दूसरों को सुखी करके परम सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन करना सुखों का अतुलनीय है। जिन लोगों को दूसरों को सुखी देख के, सुखी करके परम सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन करना अतुलनीय है, क्योंकि इतने सारे वर्णन हो जाएंगे कि सालों साल लग जाएंगे और उन सुखों का वर्णन करना नामुमकिन सा हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर पल आप वो काम करें, नहीं तो कोई वक्त ऐसा सेलेक्ट कर लें। मैं हर बार आपको यही बताया, मैंने ये वीडियोस इसलिए नहीं बनाई कि मैं अपनी प्रेस कराऊं। मैं उज्जैन में था अपने पंजाबियों दोस्तों के बीच में, तो वहाँ पर जब पंजाबियों से मिलते हैं तो लंबी बातें होती हैं और बातें ख़त्म नहीं होती एक मैरिज पे गया था और वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी मैं गया। तो वो पंजाबी मेरे अरोड़ा साहब बोलने लगे कि उनके पहचान के कोई हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनके पास 2 लड़कियां हैं और पहले वो मछलियों के लिए किसी नदी में जाके कुछ गिरा देते हैं जिससे मछलियां खा पाएँ। उसके बाद गाय को खिलाने के लिए, उसके बाद ये जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खिलाने के लिए, उसके बाद कुत्तों को दूध पिलाने के लिए, उसके बाद पक्षियों को बाजरा खिलाने के लिए, उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बताया जो कि मैं भूल चुका हूँ। तो उनका सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक 5 घंटे 4 घंटे इसी काम में लगते हैं कि वो इस तरह से सेवा भाव में जो 4-5 घंटे सुबह सुबह के काटते हैं और ज़माने से काट रहे हैं। ही इज़ नॉट रिटायर्ड। उन्होंने क्या बताया था, वेदर ही वाज वर्किंग इन रेलवे और व्हाट, आई फॉरगॉट, क्योंकि मेरे को लगभग 7-8 साल तो हो चुके उज्जैन गए हुए। तो उनके दोनों लड़कियों की शादी कैसे हुई उनको पता भी नहीं लगा। कोई नॉक करके, एक लड़की, दूसरा कोई आया नॉक करके, दूसरी लड़की, और दोनों सुखी हैं। एक लड़की हॉलैंड में है और एक लड़की स्वीडन में है। आप कायनात के काम करेंगे, आप परमात्मा के काम करेंगे, परमात्मा तो आपके काम करने के लिए आतुर है ही, परमात्मा तो आपके काम करने के लिए आतुर है ही। और आज भी वो सुख से वही काम कर रहे हैं जो सदियों से ये काम कर रहे थे। एक और बात मुझे याद आ रही है, रशिया की एक बड़ी अच्छी कहावत है। एक औरत घर से जब भी निकलती थी तो फूलों के बीज दोनों मुट्ठी भर के ले जाती थी। सड़क के इस तरफ, सड़क के उस तरफ, दोनों तरफ, बाएं दाएं तरफ वो बीजों का रोपण कर देती थी और पूरा एरिया फूलों से भर गया। तो लोगों ने उससे पूछा, रशिया में, ये रशिया की प्रोवर्ब है, कि तुमको क्या मिलेगा, तुम तो अब ज़िंदा कहाँ तक रहोगी, तुम्हें पता नहीं, तुम तो बहुत ओल्ड वुमन हो,
तो वो बोलती है देखिए ये सोचना ठीक नहीं है, मेरी बात जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देखेगी और उनको खुशी मिलेगी, उनको खुशबू मिलेगी। इसमें ही इतना ही सोच के मेरी आत्मा को संतोष मिलता है। एक और बात है, मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक में जब जाता था सहारनपुर में, तो दाएँ हाथ पे जो फुटपाथ था पुल 1 किलोमीटर चढ़ना और 1 किलोमीटर उतरना ऐसा था। वहाँ एक सिविल हॉस्पिटल है, उसके सामने बजोरिया मार्ग उसको बोलते हैं सहारनपुर में। तो मैं देखता था कसूरे भरे होते थे, कसूरे जिसमें दही जमाते हैं हलवाई लोग, उसमें पानी भरा होता था सुबह-सुबह 5 बजे। मैं 5 बजे तक घर से निकल के वहाँ तक पहुँच जाता था और नमकीन भरी पड़ी होती थी, बाजरा भरा पड़ा होता था, वही फुटपाथ के ऊपर। तो मेरी ये जिज्ञासा हुई कि मैं रोज़ जो मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो वो जगह जो है वो भरी हुई रहती है खाने-पीने से, जानवरों के, पक्षियों के। कौन करता है? तो एक दिन उस से आमना-सामना हो गया जो कि ये सब काम करने में लगे हुए थे। वो मुझे जानते थे, मैं नहीं जानता था। खैर पता लगा वो मेरे घर के पीछे ही रहते हैं, मैं उनके घर में गया। ये सारी जब चर्चा करी तो ही वाज़ सम प्रॉपर्टी डीलर। तो बोलने लगे अनूप जी मेरे से ये नहीं होता कि मैं सुबह उठूँ चाय का प्याला पी के और ये सारे काम ना करूँ। कुत्तों के लिए 20-25 लीटर दूध भी आता है, गर्म करता हूँ, कुत्तों को पिलाता हूँ और ये सारा काम करता हूँ। उसके बाद ही मैं नाश्ता करता हूँ 9-10 बजे और ये काम जो मैं कर रहा हूँ ज़माने से कर रहा हूँ और कब तक करूँगा मुझे नहीं पता और पैसा कहाँ से आ जाता है एक्स्ट्रा मुझे नहीं पता। तो देखिए इन चीज़ों में अगर आप परम सुख का आभास करते हैं तो पूरी कायनात आपके पीछे दाएं-बाएं, आगे-पीछे आपके सारे काम सँवारने के लिए आतुर है। मेरे को आप सब्सक्राइब कर दें। मेरी आपको राम राम।